जब मैंने अपने पापा को खो दिया हमेशा हमेशा के लिए, तब मैं बहुत ही छोटा था। तब मुझे में इतनी समझ नहीं थी। लेकिन मेरे पापा के जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, मुझे काफ़ी बार वह सपनों में आए। और मैंने अब जाकर, जब मैं स्वप्न शास्त्र की स्टडी कर रहा हूँ, तब जाकर मुझे पता लगा कि उसके क्या इंडिकेशंस थे। जब मेरे पापा मेरे सपनों में आए, बार बार लगातार आए, तब उसके क्या क्या इंडिकेशंस थे। ये मेरे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसे इंसान हो जो अब इस दुनिया में नहीं हो, और अगर वो आपके सपनों में आ रहे हैं और आपसे कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं या आपको बार बार दिख रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा मेरे खुद के एग्जाम्पल से। एक बार मैंने सपना देखा था, जब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद वो मेरे सपने में आए थे और वो मुझे मुस्कुराते हुए दिखे और मैं उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ, ऐसा प्रतीत हुआ मुझे। तो इसका अर्थ जो है, अब मैंने निकाला स्वप्न शास्त्र की किताबें पढ़कर, तो इसका अर्थ ये होता है कि मेरे पापा जो हैं वो जहाँ भी हैं, वो एकदम ही अच्छी जगह पहुँच गए हैं। श्री जी के चरणों में पहुँच गए हैं, भगवान के शरण में पहुँच गए हैं। और मेरे पापा, हो सकता है कि उन्होंने कोई नया जन्म ले लिया हो, और जहाँ उन्होंने जन्म लिया है वहाँ पर वो एकदम ही सुरक्षित और एकदम शांति में है। इसलिए उनका ऐसा एक स्वप्न में मैंने उनको देखा और वो मुझसे बात कर रहे थे, मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो ये इंडिकेशन था। ऐसे ही काफ़ी सारे स्वप्नों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो कि कभी आपने देखा होगा किसी ऐसे इंसान के बारे में जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, या इस दुनिया में नहीं है, कहीं किसी और ही दुनिया में है। पर आपकी दुनिया में, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, जो भगवान ने ये दुनिया बनाई है, इसमें तो नहीं है। अगर ऐसे ही स्वप्नों के बारे में आप जानना चाहते हैं और उसके इम्प्लीकेशंस या उनके अर्थ जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहली चीज़ जो मैंने अपने एग्जाम्पल के थ्रू बताया, कि अगर कोई ऐसे इंसान जो अब दुनिया में नहीं है, वो आपके सपनों में आते हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत ही खुश दिख रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है कि वो बहुत ही सुरक्षित जगह हैं और आपको अब उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको उनके बारे में सोचकर दुखी नहीं होना है, नहीं होना है दुखी आपको। मैं जानता हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप दुखी हैं ज़रूर। मैं भी उस दौर से गुज़र चुका हूँ और अभी भी गुज़र रहा हूँ। हमेशा उनकी याद आती है मुझे। याद तो अब देखिए, एक वैक्यूम तो जीवन भर बन गया है, वो वैक्यूम कोई भी नहीं भर सकता है। लेकिन फिर भी वो इंसान जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो आके आपसे बार बार कह रहे हैं, सपनों में मुस्कुरा रहे हैं, और वो आपको ये निर्देश दे रहे हैं कि अब दुखी नहीं होना है। अगर आप सपनों में कोई ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो अब जीवित नहीं हैं, मृत हो चुके हैं, और वो आपसे कह रहे हैं, कोई चीज़ मांग रहे हैं, खाने की चीज़ मांग रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है? जो भी चीज़ वो खाने की मांग रहे हैं आपसे, उसी चीज़ को जल्दी से जल्दी आपको ब्राह्मण को दान कर देना है या किसी जानवर को खिला देना है। स्पेशली अगर आप गौ माता यानी गाय को आप खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसका मतलब कि उनको इस चीज़ की आशा है, और फिर वो सपना आपको नहीं आएगा आगे, अगर आप ऐसा करते हैं। इसी प्रकार से अगर वही जो पर्सन है जो दुनिया में नहीं है, वो आपको दिख रहे हैं, उन्हें वस्त्र नहीं पहने हैं, या आपसे वस्त्र की डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ये कपड़े ला के दो, तो आप कपड़ों का दान कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे इंसान है जो अब दुनिया में नहीं है, वो आपको दिख रहे हैं और वो बहुत ही परेशान दिख रहे हैं, वो रो रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई ना कोई उनकी ऐसी आशा हो जो पूरी नहीं हो पाई हो।
तो आप सोच के देखिएगा कि वो जीवन में क्या चाहते थे, और वह अगर आशा पूरी नहीं हो पाई है तो आपको भरसक प्रयास करना चाहिए कि उनकी आशा पूरी हो जाए। आप सोचिए खुद, आप अपने घर के जो वृद्ध लोग हैं उनसे बात करिए, जो समझदार लोग हैं, या किसी स्वप्न शास्त्री से ही बात कर सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकूंगा कि उनकी कैसी क्या आशा थी जो पूरी नहीं हो पाई, और उससे आप ज़रूर पूरा करिए। अगर आप उनके लड़के हैं, लड़की हैं, बहू हैं, जो भी रिश्ता है, आप उनकी पत्नी हैं, तो ये आपका धर्म है कि उनकी आशा को आप ज़रूर पूरा करें। और अगर आप देख रहे हैं उस व्यक्ति को जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपके समक्ष है, आप क्लियरली उन्हें देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको देख पा रहे हैं लेकिन वो आपसे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आपको एकटक देख रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं पर नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद आप अपने जीवन में कुछ गलत अपॉर्चुनिटी का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर वो व्यक्ति आपको दिख रहा है जो इस दुनिया में नहीं है, तो वो आपका हाथ पकड़ रहा है, उसने आपका हाथ पकड़ लिया है और आपको कहीं पर ले जाने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने साथ कोई दूसरी दुनिया में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात जो है 13 दिन तक जो है इंसान की आत्मा भटकती रहती है घर में। बिल्कुल गलत। हम हमारे पूर्वजों के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे बहुत प्रिय हैं। लोग कहते हैं कि लोहे का कुछ सामान जेब में रखना चाहिए, नहीं तो आपको भी ले जाएंगे साथ में। बिल्कुल भी नहीं। वो आपके पूरे वंश के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। याद रखिए, वो आपको चाहने वाले इंसान हैं। वो तो हमेशा ये चाहेंगे कि आप एक लंबी आयु मिले आपको। जब वो जीवित थे तब उन्होंने क्या चाहा था आपके लिए? आपका बुरा चाहा था क्या? ऐसा चाहा था कि आपकी आयु कम हो जाए? नहीं। तो उनके चले जाने के बाद भी वो कभी भी ऐसा नहीं सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, कोई दकियानूसी लोग हैं जो वास्तुशास्त्र रिलेटेड हैं या स्वप्न शास्त्री भी हैं, कुछ दकियानूसी टाइप के लोग हैं। कुछ वीडियोज में मैंने देखा, बिल्कुल भी आप उन पर विश्वास नहीं रखिए। अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है, इसका जो जीवन में आपके दुनिया से चले गए हैं, ऐसे इंसान ने आपका हाथ पकड़ लिया है, इसका अर्थ यही है कि वो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। हो सकता है कि कोई गलत निर्णय आप लेने वाले हैं या गलत निर्णय ले चुके हैं ऑलरेडी, जिससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपको, तो वो आपको दिखाना चाहते हैं। और अगर आप किसी जो इंसान है जो चले गए हैं, अब बहुत दिन पहले चले गए हैं, लेकिन उनकी शव यात्रा को अगर आप देखते हैं तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये नेगेटिव नहीं है। देखिए, स्वप्न शास्त्र की किताबों में लिखा हुआ है, ये बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि दुर्भाग्य और निर्धनता आपके जीवन से हट जाने वाली है। जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो कम हो जाने वाली है। अगर कोई ऐसी मिल्कत है या फिर कोई ज़मीन है आपके नाम पर जो आपके नाम पर नहीं हो पा रही है, वो भी हो जाएगी। जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। शव यात्रा अगर देखते हैं तो इसका अर्थ यही होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आई हो, मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल पर अभी क्या गुजर रही है, क्योंकि मेरे दिल पर भी वो गुजर रही है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मैंने एक रिश्तेदार को खोया कोरोना के कारण। कुछ महीने ही हुए हैं, वो भी मेरे सपनों में बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट रिलेट कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको मेरा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, दिल से मैंने बात की है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर मैं आपसे कनेक्ट कर पाया और प्रेजेंटेशन आपको ठीक लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। मेरे ऐसे ही स्वप्न शास्त्र से और वास्तुशास्त्र से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन, किसी ऐसे ही टॉपिक पर आपसे डिटेल में चर्चा करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऑलवेज रिमेंबर देम इन योर प्रेयर्स।